हेलो। आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं। वो यह है 1/216 होल पावर 2x इक्वल टू x। अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। अगर जीनियस नहीं है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं x और आपने वीडियो को एंड तक देखनी होगी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 1/216 होल पावर 2x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर मैं ये x खत्म कर लेता हूँ तो कैसे खत्म होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/x। जब इस साइड से ये पावर लेते हैं तो फिर इस साइड से भी यही पावर लेना होगा। ठीक है, तो ये x और ये कैंसिल आउट जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/216 होल पावर जस्ट 2 रह जाएगा इज इक्वल टू x पावर 1/x। ठीक है, अब हम 1/216 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 3 जो कि इक्वल है 216 का होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू x पावर 1/x। अब ये पावर जो है 2 ये 1 के ऊपर भी है और 6 पावर 3 के ऊपर भी है। इस तरह यानी 1 पावर 2 डिवाइड बाई 6 पावर 3 होल पावर 2, यानी ये 2 जो है ये दोनों के ऊपर हुआ इज इक्वल टू x पावर 1/x। इसके बाद 1 पावर 2 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 पावर 3 एंड 2, यानी 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। ये हमारे पास एक रूल है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो इस रूल के मुताबिक ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू x पावर 1/x। अब इनको हम माइनस जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 और एक माइनस इनके साथ लगा लेते हैं। जब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये फिर पॉजिटिव 1 बन जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव 1। ठीक है, तो देखो 1/6 पावर 6 इज इक्वल टू, अब हम इनको लिख लेते हैं x पावर -1 एंड होल पावर ये वाला माइनस जो है इनके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास x पावर -1 है तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि अगर 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर -1। तो ये हमारे पास x पावर -1 है इस फॉर्म में, तो इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो 1/6 पावर 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1/x होल पावर -1/x। अब देखो 1/6 पावर 6, तो इनको भी इस रूल के मुताबिक लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 पावर, ये ऊपर लेके जाना चाहे तो 6 पावर -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x होल पावर -1/x। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1/x, यहाँ पर -6 तो यहाँ पर -1/x। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 6 जो है वो इक्वल है 1/x का। तो x यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू और 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/6 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/6। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 1/216 होल पावर 2x, तो x की जगह 1/6 इज इक्वल टू x, तो x की जगह 1/6
6, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 3 इधर 6, तो इसके बाद 1/216 इनकी जगह लिख लेते हैं 6 पावर 3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब ये जो है 1/3 पावर है, तो ये 1 के ऊपर है, जब 1 के ऊपर ये पावर हो तो ये 1 हो जाएगा, और 6 पावर 3 ये पावर जो है इनके ऊपर भी है, यानी 6 पावर 3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/6। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं, तो ये 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट 1/6 रह जाएगा इज इक्वल टू 1/6। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/6 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।